नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश को लेकर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर सभी 52 जिलों के चुनावी बड़े सामने आ चुके हैं। आखिर किन सीटों पर बदलाव जनता चाहती है और इस वक्त यह चुनावी प्रचार में हर एक पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है और अपने बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रही है। लेकिन इसके लिए और महत्वपूर्ण बनाते हैं बीएसपी समाजवादी पार्टी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है। तो ऐसे में इसका नुकसान किसे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी जी समेत या केंद्रीय बड़े नेताओं को यहाँ पर इस बार मौका मिला है। क्योंकि महत्वपूर्ण होती है अन्य की सीटें, क्योंकि जिस कारण से इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, बीएसपी को नहीं दी है। और ऐसे में कितना नुकसान यहाँ पर मिलेगा और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगा, इसकी 230 विधानसभा सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी बसपा 2018 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ चुकी है। 15 ऐसी सीट रही थी जब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हार का सामना या बीएसपी समाजवादी पार्टी और निर्दलीय के चुनावी मैदान में से हुआ था, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी 2018 में बहुमत से पीछे रही थी। लेकिन 230 विधानसभा सीटों पर जनता ने जो मन बनाया है, उस हिसाब से किन किन सीटों पर बदलाव देखने को मिल रहा है और किन सीटों पर फिर से जीत मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी वर्तमान में कई विधायकों के टिकट काटे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी कई सीटों पर बदलाव किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इस बार सभी बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कई बड़े दिग्गज नेताओं को विधायकी चुनाव लड़ने के लिए और कई बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए, चाहे महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस हो या फिर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ समेत प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब चुनावी रण में उतर चुके हैं। इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को यहाँ पर फिर से कमल खिला पाएगी? क्योंकि इस राज्य के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए माने जा रहे, इस कारण से कमलनाथ हो या फिर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी यह चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और बड़े बड़े ऐलान, जिसका यहाँ पर वचन पत्र जारी किया है कांग्रेस ने। तो इस दम पर कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि 2018 में 114 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी 109 सीट, यहाँ बीएसपी ने 2 सीट, समाजवादी पार्टी 1 सीट और अन्य के पक्ष में 4 सीटें रही थी। ऐसे में यहाँ के अन्य की सीटें निर्णायक रही थी और हार और जीत के लिए महत्वपूर्ण रही थी। और 2023 में भी ये सीटें काफी महत्वपूर्ण होती हैं अगर रिपीट होती हैं, क्योंकि अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं, जिसका समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। तो इसका कितना नुकसान किसको होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते मध्य प्रदेश के लिए 52 जिलों के विश्लेषण के लिए श्योपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए। यहाँ दोनों सीटों की बात की जाए तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो अनुमान श्योपुर की 2 सीटों पर लगाया जा रहा है, क्योंकि जिसका से अब प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, आमने सामने की एक बार फिर से टक्कर यहां देखने को मिल रही है। मुरैना की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर मुरैना में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था 2018 में। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जब भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर जीत हासिल कर रही है, वही बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक सीट पर जीत यहाँ पर हासिल करती नजर आ रही है। 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ दिखाई दे रहा है। भिंड की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2018 में, वही 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और एक सीट अन्य के पक्ष में यहाँ पर 2018 में गई थी। तो आंकड़े यहाँ रिपीट होते नजर आ रहे हैं, मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से दिग्गज नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं, जिनमें बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई और बड़े नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी ने कई पुराने चेहरों को यहाँ से टिकट भी दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट यहाँ पर मिल सकती है, जबकि कांग्रेस का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ग्वालियर सीटों को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि दतिया की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि गुना की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस ने यहाँ 3 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार एक सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिलता नजर आ रहा है, एक सीट का बदलाव यहाँ हो सकता है, जबकि कांग्रेस को एक सीट का यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है, जो अनुमान गुना को लेकर लगाया जा रहा है। अशोकनगर की अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटें आती हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर
कमल खिला सकती है, जो अनुमान अशोकनगर को लेकर लगाया जा रहा है। 2018 में 0 सीट रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जबकि तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सागर की 8 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 3 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि जिस से बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। 3 यहाँ पर मंत्री भी चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतरे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ 3 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सागर में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो छतरपुर को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 के अगर आंकड़ों की बात की जाए छतरपुर को लेकर, जिसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही थी। तो 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को छतरपुर में मिल सकता है, जबकि 1 सीट का नुकसान कांग्रेस को छतरपुर में दिखाई दे रहा है। जबकि दमोही की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पन्ना की 3 सीटों में भी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान यहाँ पर हो सकता है। जबकि सतना की अगर 7 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। 2018 में भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस को यहाँ से 2 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि रीवा की 8 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सीधी की अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2018 में यहाँ पर सीधे से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है और 1 सीट का फायदा कांग्रेस को यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अनुमान मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों को लेकर लगाया जा रहा है। शहडोल की 3 सीटों की बात की जाए तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है, जो अनुमान यहाँ पर हो सकता है। अनूपपुर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। उमरिया की 2 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उम्मीदवार यहाँ पर कांटे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और जिस कार से यहाँ पर चुनावी प्रचार भी किए जा रहे हैं, उस दम पर यहाँ पर कहना मुश्किल है, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर कटनी से 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जबलपुर महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। 2018 में यहाँ पर 4 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट पर बदलाव देखने को मिल सकता है। डिंडोरी की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मंडला की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए 2018 में तो यहाँ 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर यहाँ पर 3 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। सिवनी की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 2-2 की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसका से उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। छिंदवाड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2018 में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जब कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैतूल की 5 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हरदा की 2 सीटों में से अगर बात की जाए तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। होशंगाबाद की 4 सीटों में बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 में होशंगाबाद की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 1 सीट का बदलाव इस बार यहाँ देखने को मिल सकता है। राजस्थान की 4 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, जब कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2018 में 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जबकि विदिशा की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
लेकिन आपको बता दें कि 2018 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली थी विदिशा के बाद। लेकिन इस बार यहाँ पर एक सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और एक सीट का फायदा यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। 2018 में अगर बात की जाए तो भोपाल के जो आंकड़े रहे थे उसमें यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, यानी सीधे तौर पर भोपाल में यहाँ पर कुछ ज्यादा बदलाव देखने को मिलता नजर नहीं आ रहा। सीहोर की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार 1 सीट पर बदलाव देखने को मिल सकता है। आगर मालवा के 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 2018 के आंकड़े यहां पर दोहराती नजर आ रही है पार्टियां, ज्यादा बदलाव यहां देखने को मिलता नजर नहीं आ रहा। देवास की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 3 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, इस बार कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं, यानी 1 सीट का बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है। खंडवा की 4 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीदवार यहां चुनावी मैदान में उतरे हैं उनके बीच में जो प्रचार हो रहे हैं उस दम पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। बुरहानपुर की 2 सीटों में से कांग्रेस बीजेपी के बीच यहाँ पर 1-1 सीट के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती नजर आ रही है। खरगोन की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2018 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली, लेकिन 1 सीट का फायदा यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़वानी की अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं, 1 सीट पर कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अलीराजपुर की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर 2018 में तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका रहा था, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। झाबुआ की 3 सीटों की बात की जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 2018 में कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। इस हिसाब से अगर बात की जाए धार की 7 सीटों की तो यहाँ पर निर्णायक है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 7 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में भी कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की थी। इंदौर की 9 सीटें निर्णायक होती हैं, और 9 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी सीधे तौर पर 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। उज्जैन की 7 सीटों में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ दिखाई दे रहा है। रतलाम की 5 सीटों में कांग्रेस को 3 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मंदसौर की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 2018 में, लेकिन इस बार 1 सीट का बदलाव देखने को मिल रहा है और 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मंदसौर में मिलता नजर आ रहा है। नीमच की 3 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। 2018 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन एक बार 1 सीट का नुकसान यहाँ पर हो सकता है, जिस कारण से जो चुनावी गणित और चुनावी ओपिनियन पोल के आंकड़े और चुनावी गणित मध्य प्रदेश को लेकर सभी 52 जिलों का विश्लेषण आपको दिखाया। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं 108 से लेकर 125 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि 100 से लेकर 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 3 से 5 सीटों पर अन्य का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार का अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस कार से यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में उतर रहे हैं, और चुनावी प्रचार में उतरने से कितना फायदा किस पार्टी को होगा ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 17 नवंबर को जनता तय करेगी मध्य प्रदेश में आखिर बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की वापसी होगी, ये जनता जनार्दन ही तय करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव से भी जोड़े जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में किस प्रकार से चुनावी जनसभाएं होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 40 से बड़े दिग्गज नेता इस चुनाव में उतार दिए हैं।
और यहाँ कांग्रेस ने भी 40 बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कितना और बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाएं। जय भारत।